हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। सो आई होप आप लोग जो है अपनी दिवाली बहुत ही खुशी के अपने फैमिली के साथ रह के अपनी दिवाली सेलिब्रेट कर रहे होंगे और आप खुश होंगे कि आज दिवाली है या कल दिवाली है। तो इस तरीके से अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए, इस मोमेंट को एंजॉय कीजिए, है ना। बट एक मुद्दा है, एक सवाल है, जो सवाल मैं आपके सामने भी लेकर आया और उसका आंसर भी मैं आपको दूंगा। लेकिन आपको भी सोचना चाहिए कि ये जो सवाल है हर साल उठ जाता है और इस हर साल सवाल उठने की वजह से बहुत सारे आम लोग जो होते हैं उनके लिए बड़ी पीड़ा का ये समय हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं कि भाई दिल्ली एनसीआर हर साल इसी समय इसी महीनों में चर्चा में आ जाता है पॉल्यूशन को लेके, गैस चैम्बर को लेके, कि भाई पूरा दिल्ली एनसीआर एक गैस चैम्बर बन चुका है जहां पे लोगों को मास्क पहनना पड़ रहा है, जहां पे लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि इतना ज्यादा जो है पॉल्यूशन हो चुका है, राइट। तो मैं आज इसी मुद्दे के ऊपर डिस्कस करना चाहता हूं। ये मुद्दा बड़ा ही इंटरेस्टिंग है कि क्यों दिल्ली के अंदर जो है इतना, दिल्ली क्या, दिल्ली के अलावा भी जो बाकी जगहें हैं वहां पे इतना ज्यादा पॉल्यूशन लेवल है। स्टूडेंट्स, ये जानना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि आपके पेपर के अंदर भी इन चीजों के ऊपर सवाल पूछे जाते हैं। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप कल को इंटरव्यू के सामने इंटरव्यूअर के सामने आंसर दे पाओगे, डिबेट डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर पाओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है, एक आम नागरिक जो है, एक जिसे कहते हैं ना कि एक पढ़ा लिखा आम नागरिक बन पाओगे, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं इस मुद्दों के ऊपर। और बच्चों याद रखिए, हमारे जितने भी डिफेंस के कोर्सेज हैं, इनफैक्ट अड्डा के जितने भी कोर्सेज हैं, वहां पे आज डबल वैलिडिटी है और 79% तक का आपको डिस्काउंट मिल रहा है। आपने क्या करना है, आप अड्डा 24/7 एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लीजिए और वहां पे जाके वहां पे आप कोई भी कोर्स जब लेंगे तो वहां पे कोड किसका इस्तेमाल करना है, Y588 का। Y588 पेड बैचेस के लिए, लाइव बैचेस के लिए, और कोई भी किताब यूज करनी है, किताब पढ़नी है, ई बुक्स लेनी है, कोई भी बुक्स वगैरह जो लेना है, टेस्ट सीरीज लेनी है, तो Y588S इस्तेमाल कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूं, तो चलिए शुरू करते हैं। आप ये देख रहे हैं, ये क्या चल रही है, ये आग लगी हुई है और जमीन के ऊपर जो जहां पे किसान खेती कर रहे होते हैं वहां पे ये आग लगी है। इस आग से जो निकलता है पॉल्यूशन, डस्ट पार्टिकल, स्मोक, वो सारा का सारा दिल्ली की तरफ आता है। लेकिन चलो मैं आपको एक डिटेल में सारी चीजें डिस्कस करता हूं, सारी चीजें बताता हूं। देखिए, ये जो मुद्दा है ना बच्चों, ये जो मुद्दा है, ये मुद्दा इसी वक्त क्यों आता है, पॉल्यूशन दिल्ली एनसीआर में इसी वक्त क्यों देखा जाता है, इसका सबसे बड़ा कारण है स्टबल बर्निंग। अब अंग्रेजी वर्ड है तो डरिएगा मत, मैं समझाता हूं आपको, ठीक है। इसका मतलब हुआ पराली। पराली जब जलाई जाती है, पराली क्या होती है, पराली होती है कि जब आपकी जो समर क्रॉप्स होती है ना, समर क्रॉप्स होती है, उनको जब बेसिकली कट कर दिया जाता है, कट करके उनका जो कुछ बचा हुआ पार्ट रह जाता है। क्योंकि आप देखेंगे बड़ी बड़ी मशीनों से जब आजकल कटाई होती है ना, तो जल्दी कटाई हो जाती है। लेकिन जब पूरी कटाई होती है तो देखा जाता है कि थोड़ी थोड़ी सी जो स्टेम होती है ना, स्टेम मतलब जो जमीन से ऊपर उठा हुआ पार्ट होता है, वो बच गया होता है, ठीक है, वो बच जाता है, वो पूरा नहीं कटता मशीनों से, राइट। ये पंजाब हरियाणा में मशीनों का ज्यादा प्रयोग किया जाता है, इसीलिए इतना सा पार्ट जो है जमीन के ऊपर का वो रह जाता है, ठीक है। अब किसान को अगली फसल को उगाना है, ठीक है, उसके पास उतना वक्त नहीं है और कम वक्त के लिए उसको अब कोई तरीका इस्तेमाल करना है कि ये जो बचा हुआ रेसिड्यू है ना, इसको कैसे जल्दी से जल्दी जमीन से हटाया जाए, राइट। तो अब वो किसान क्या करता है, उसको बताया गया है, वो काफी समय से ऐसा करते आ रहा है कि ये जो बचा खुचा पार्ट है, इसको आप आग लगा दीजिए, ठीक है, इसको आप आग लगा दीजिए। तो जब इस तरीके से आग लगाई जाती है, या थोड़ा सा और क्लियर किया जाए तो इस तरीके से पराली को जलाया जाता है, तो बच्चों इससे जो है पराली फटाफट जल के जो है जमीनें साफ हो जाती है और किसान जो है बड़ी तेजी से अगली फसल का बोना जो है वो शुरू कर देता है। बट द पॉइंट इज कि ये जब हो जाता है तो इससे क्या होता है, इससे बहुत ज्यादा जो है स्मोक, गैस, ये जो डस्ट पार्टिकल्स हैं ये हवा में ट्रैवल करना शुरू कर जाते हैं। तो आपको मैं बताऊं, एक सेफर रिपोर्ट होती है, ऐसे FAR,
2021 में इसने बताया था कि एक स्टबल बर्निंग के कितना कंट्रीब्यूशन है दिल्ली के पोल्यूशन में, तो 25% का उसने बताया कि 25% जो पोल्यूशन आता है वो इन्हीं पराली के जलने की वजह से ही आता है दिल्ली के अंदर। और इससे क्या क्या टॉक्सिक सब्सटेंस रिलीज होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हार्मफुल गैसेस, कार्बन मोनोऑक्साइड CO हो गया, मीथेन हो गया, कार्सिनोजेनिक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स जो हैं यहाँ से रिलीज होते हैं, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है दिल्ली और NCR में पोल्यूशन होने का, राइट। अब चलिए आगे चलते हैं और बात करते हैं दूसरा सबसे बड़ा कारण कि दिल्ली NCR में इतना पोल्यूशन क्यों है भाई, समझते हैं। देखिए इतना पोल्यूशन इसलिए है बिकॉज ऑफ विंड डायरेक्शन, ये भी एक बहुत बड़ा कारण है, बताता हूं कैसे। आप देखिए कि ये वक्त कौन सा है, ये वक्त है पोस्ट मॉनसून का, मॉनसून के बाद का जो ये वक्त है इसे पोस्ट मॉनसून वक्त कहते हैं। यहाँ पे इस टाइम पे ना ही बहुत ज़्यादा सर्दियाँ होती हैं ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, राइट। अभी सर्दियाँ होना शुरू हो गई हैं, लेकिन अभी सर्दियाँ एग्जैक्ट शुरू नहीं हो, मतलब एक तरीके से वो एक्सट्रीम लेवल की सर्दी होती है ना दिसंबर जनवरी, वो नहीं है ना। अब इस वक्त जो होती है, जो विंड की डायरेक्शन होती है, ज्योग्राफी में पढ़ते हो ना आप लोग, है ना, मॉनसून वगैरह ये सब, ये विंड की डायरेक्शन कुछ इस तरीके की होती है, इस तरीके से यहां पे विंड डायरेक्शन आती है। दैट मीन्स नॉर्थ वेस्टर्ली विंड डायरेक्शन होती है। क्या होती है? नॉर्थ वेस्टर्ली विंड डायरेक्शन होती है। अब ये जो नॉर्थ वेस्टर्ली विंड डायरेक्शन है ना, ये क्या करती है, ये पहले कौन से राज्यों को क्रॉस कर रही है, तो आप देख रहे होंगे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान वाले एरिया को क्रॉस करती है ना। जब वहां के एरियाज को क्रॉस करेगी और वहां की वायु के अंदर प्रदूषण होगा, वहां की वायु में डस्ट पार्टिकल, स्मोक होंगे, ठीक है, पोल्यूशन होगा, तो वो सारा का सारा कहां पे आ जाएगा? दिल्ली की तरफ आ जाएगा। कहां पे आ जाएगा? दिल्ली और NCR की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये विंड की वजह से भी होता है कि ये सारा जो पोल्यूशन है ये वहां से ले जाके दिल्ली NCR की तरफ भेज दिया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है, राइट। तो ये आप याद रखिएगा, ये भी विंड डायरेक्शन की वजह से भी दिल्ली NCR में इतना पोल्यूशन हो जाता है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बच्चों, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विंड स्पीड की भी। तो ये वक्त कौन सा है? ये वक्त वो है जब ना ही रेनफॉल हो रही है ना, ना ही रेनफॉल हो रही है, ना ही एक्सट्रीम सर्दियां हो रही हैं। आपको पता है ये वक्त वो वक्त है जब विंड और एयर जो होती है, एयर जब होती है वो बहुत ही स्टिल होती है और ड्राई होती है। और जो स्टिल एयर होगी, ड्राई होगी, दिल्ली NCR वाली हवा जो होगी वो स्टिल रहेगी, स्टेबल रहेगी। तो जो डस्ट पार्टिकल पॉल्यूशन उस दिल्ली NCR वाले एरिया में होंगे वो वहीं के वहीं ही रहेंगे, ठीक है। वो कहाँ पे रहेंगे? वो वहीं के वहीं ही रहेंगे। वो जल्दी जल्दी नीचे नहीं बैठेंगे, क्योंकि रेनफॉल जो है वो पूरे पॉल्यूशन को नीचे कर देती है, साफ कर देती है वातावरण को। रेनफॉल तो हो नहीं रही, इसीलिए इतना पॉल्यूशन बढ़ते ही जा रहा है। वातावरण में पॉल्यूशन बढ़ते जा रहा है क्योंकि जो हवा है वो स्टेबल है, वो ड्राई है, रेनफॉल नहीं हो रही है, ठीक है। ये भी तीसरा कारण, बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, राइट। चलिए, और डस्ट पार्टिकल यहीं के यहीं रहते हैं। अगर ये एयर जो है कहीं मूव करेगी तो डेफिनेटली ये फिर यहां से साफ होगा, लेकिन होता नहीं है साफ क्योंकि एयर स्टेबलाइज्ड है। और आपने ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये वेहिकुलर एमिशन है। आपको पता है, आप कभी भी दिल्ली आएंगे तो आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिक बसें, ग्रीन बसें, CNG ऑटोज, रिक्शा इलेक्ट्रिक वाले दिखेंगे ना, सब देखेंगे आप लोग। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वो आपको दिख रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत स्मॉल परसेंटेज है। दिल्ली में NCR में इतनी जनता हो चुकी है, इतना पॉपुलेशन हो गई है, हर जनता अपने लिए अपना एक व्हीकल लेकर चलती है, ठीक है, जिसकी वजह से वेहिकुलर पॉल्यूशन जो है वो भी एक मेजर रीजन है दिल्ली और NCR के पॉल्यूशन का, वेहिकुलर इमिशन, राइट। और साथ ही साथ दिल्ली में तो चलो अब सरकार ने काफी पाबंदियां लगा दी हैं, लेकिन फिर भी दिल्ली के जो आउटस्कट एरियाज हैं, मतलब कोने कोने किनारे वाले एरियाज हैं, वहां पे इंडस्ट्रीज आज भी चल रही हैं, पुराने तरीके से चल रही हैं, जिससे बहुत ज्यादा पोल्यूशन जो है वो कर रही हैं। तो दिल्ली की जो इंडस्ट्रीज हैं, दिल्ली के बाहरी एरियाज में इंडस्ट्रीज हैं, वो जो पोल्यूशन कर रहे हैं वो दिल्ली में ही आ रहा है और NCR में ही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी आप याद रखिएगा वेहिकुलर एमिशन का, ठीक है।
एंड अल्टीमेटली ये वक्त होता है त्योहारों का, है ना, ये वक्त होता है त्योहारों का, और हर कोई ये सोचता है कि यार दिवाली है तो पटाखों के बगैर तो क्या ही दिवाली बनेगी, है ना। पर हाँ, तो लोग पटाखे लेते हैं, सरकार ने पाबंदी लगा दिया, आप देखिएगा हाई कोर्ट ने पाबंदी लगा दी है, कोई पटाखे नहीं बेचेगा। लेकिन मैं एक दुकान में गया, मार्केट में गया, मैंने देखा वो पटाखे बेच रहे हैं, है ना। तो पाबंदियां लगा दी जाती हैं, पाबंदी लग जाती है, लेकिन फिर भी पटाखे वगैरह जो होते हैं, फायर क्रैकर्स, उनसे भी बहुत अलग लेवल का पोल्यूशन होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है। फायर क्रैकर्स एक बहुत बड़ा रीज़न है पोल्यूशन का। लेकिन वही बात है, अगर हम लोग फायर क्रैकर्स तक तो बाद में पहुंचे, पहले चीज़ों को सॉल्व कर लें। ये जो स्टबल बर्निंग है इसको सॉल्व करें, व्हीकुलर इमिशन इसको सॉल्व करें, ये जो विंड का डायरेक्शन है इसको तो सॉल्व नहीं किया जा सकता, है ना। तो जो मैन मेड है, मैनली इंड्यूस्ड है, उनको तो सॉल्व किया जा सकता है, आप मानिए। तो फायर क्रैकर्स की फिर हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, हम चला सकते हैं। लेकिन पहले वाले इतने ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं, सॉल्व नहीं होते, इसलिए फायर क्रैकर्स पे बैन हो जाता है, राइट। डोमेस्टिक बायोमास जो है, हम घरों में जो भी चीज़ें जलाते हैं, बर्न करते हैं ना, चाहे कागज़ भी जला रहे हैं, वहाँ से भी इमिशंस आ रहे हैं, चाहे हम घर में खाना भी बना रहे हैं, वहाँ से भी इमिशंस आ रहे हैं। तो इस तरीके से डस्ट स्टॉर्म्स जो हैं चलते रहते हैं, जिसकी वजह से जो जितना भी डस्ट पार्टिकल है वो एटमॉस्फेयर में घूमते फिरते रहते हैं, राइट। तो ये चीज़ है। मैं आपको बताऊं तो 2016, 17, 18 में जब मैं कर रहा था तैयारी, तो उस टाइम पे मुझे याद है तब भी मैं ये टॉपिक पढ़ रहा था, और तब भी यही कारण थे जो आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मुझे ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटा लगा इस पूरी लेक्चर को तैयार करने में। सेम ही रीजंस थे, कोई खास रीज़न नहीं है। बस द पॉइंट है कि इंसान की जो फितरत है वो बदल नहीं रही है ना। उस इंसान में मैं भी आता हूँ, आप भी आते हैं, है ना। आप दिल्ली एनसीआर में नहीं रहते हैं, मैं भी दिल्ली एनसीआर मतलब गुड़गांव में रहता हूँ, तो मेरे को समझ आती है सारी चीज़ें। लेकिन अब जब तक आपको पता है कोरोना ने सबको चुप करा दिया, अब कोरोना जैसा कोई हाल होगा तब जाके सारी चीज़ें शांत रहेंगी। लेकिन ये स्टबल बर्निंग वाली चीज़ उस टाइम पर भी थी। बोला जाता था कि भाई किसानों को वो दे दिया जाए, कुछ मदद दी जाए सरकारों के द्वारा, ताकि किसान जो है पराली बर्निंग जो है, वो जो स्टबल बर्निंग है उसको रोक पाए, ना करें। लेकिन किसान भाई नहीं सुन रहा, क्योंकि किसान को मदद नहीं मिल रही। किसान जल्दबाजी में भी, किसान इग्नोरेंट भी है, उसको नहीं पता चीज़ों का, इस वजह से। तो स्टूडेंट्स याद रखिए, दिवाली का माहौल है, इस दिवाली के माहौल में बेस्ट तैयारी के लिए अड्डा 24/7 आपके साथ है। इस अड्डा 24/7 के साथ जुड़ने के लिए क्या करेंगे आप, क्या करेंगे, ये बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे सारे बैचेस जो हैं 17 नवंबर से शुरू हैं। कोड Y588 लगाइएगा ज़रूर, क्योंकि ये बैचेस में मैं पढ़ाने वाला हूं, तो आप पढ़ेंगे अच्छे से, हम लोग तैयारी करेंगे। और बच्चों, दिवाली पे अपने आप को जो गिफ्ट दीजिए, कपड़े मत दो, खाना पीना मत दो, ठीक है, वो चलता रहेगा। लेकिन जो गिफ्ट है वो पढ़ाई का गिफ्ट दीजिए। और पढ़ाई का गिफ्ट देना है तो डेफिनेटली आप सोच रहे होंगे सर मैं बैच ज्वाइन करना चाहता हूँ। हाँ, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन अगर बैच ज्वाइन करना है तो बेटा ये सिंगल मत करो, आप डिफेंस ऑफिसर्स महापैक लो। क्योंकि इस डिफेंस ऑफिसर्स महापैक में ना जो चीज़ें दी गई हैं, वो मैं कहता हूँ इंडिया में किसी भी बैच के अंदर नहीं दी गई होगी, और वो भी इतना अफोर्डेबल प्राइस यार, इतना अफोर्डेबल प्राइस। मान के देखिए, आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा कि भाई कितना अफोर्डेबल प्राइस जो है यहाँ पे आपको दिया गया है, और कितनी चीज़ें दे रखी हैं। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन जाना, वेबसाइट में जाना, एप्लीकेशन जाना, ठीक है, इंस्टॉल कर लेना। ऑल कोर्सेज में जाना, वहाँ पे डिफेंस मिल जाएगा, और डिफेंस महापैक में चले जाना। ये जवान है, ये ऑफिसर्स है, इसको कर दो क्लिक। सबसे पहली बात तो है मेरे भाई, डबल वैलिडिटी है, 2 साल तक ये महापैक आपके पास रहेगा। व्यू ऑफर्स कर देना बेटा, सर का कोड लगा देना, क्योंकि कोड लगाएंगे तभी सर की जो मेहनत है उसका आप परिणाम देंगे, फल देंगे। ये है, अप्लाई कर दिया, 3000 का ये बैच है, पहला पॉइंट। 79% का डिस्काउंट है, दूसरा पॉइंट जो सबसे ज़्यादा डिस्काउंट है। तीसरा पॉइंट मैं दिखाता हूं आपको, आप देख के हैरान रह जाएंगे कि क्या क्या चीज़ें इस बैच के अंदर दे रखी हैं। देखिए, 500 घंटों से ज़्यादा की लाइव क्लासेस, अलग अलग बैचेस होते हैं ना, हमारे जितने भी ऑफिसर्स बैचेस हैं उसका पूरा सब्सक्रिप्शन इसके अंदर मिलेगा आपको। दूसरा, 400 घंटों की वीडियो कोर्सेस, 360 से ज़्यादा के फुल लेंथ मॉक टेस्ट,
150 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सेक्शन वाइज प्रैक्टिस सेट्स, 60 से ज़्यादा के प्रीवियस ईयर पेपर्स, 15,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस, ई बुक्स, आपको रिकॉर्डेड वीडियोस, जो मर्जी देखना चाहते हो देखो। ये 500 घंटों से ज़्यादा की लाइव क्लासेस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगी। उसके बाद जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, उसके बाद मॉक टेस्ट, उसके बाद प्रैक्टिस क्वेश्चंस, सब कुछ आपके पास है। तो कोड लगा लीजिएगा और इसके साथ साथ हम लोग फिर पढ़ाई करेंगे बहुत दम लगा के, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। ये बैचेस 17 नवंबर से शुरू हैं, ज्वाइन कर लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद स्टूडेंट्स।